नो टू आरटीएच काले कानून वापस लो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नो टू आरटीएच कई दिनों से सरकार से बात चल रही थी। सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि राइट टू हेल्थ बिल में जो संशोधन करने हैं वो संशोधन किए जाएंगे। जयपुर में जो प्रवर समिति है, मुख्यमंत्री जी से उनकी मुलाकात हुई थी, स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात हुई थी। उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि उसमें सुधार करने के पश्चात उसको विधानसभा में लाया जाएगा। लेकिन 2 दिन पहले ही प्रवर समिति की तरफ से जो हमारी एक्शन कमेटी जयपुर में बनी हुई है उसे ये मना कर दिया गया कि आपके साथ कोई संशोधन उस आरटीएच बिल में नहीं किया जाएगा। सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है आरटीएच बिल लाने के लिए। ये आरटीएच बिल जनता के हित का नहीं है। हर अस्पताल राजस्थान का निःशुल्क इलाज नहीं कर सकता। सरकार कोई भी इमरजेंसी सर्विस फ्री में करने की बात करती है। हॉस्पिटल में हर मरीज इमरजेंसी का है। डिलीवरी भी इमरजेंसी है, एक्सीडेंट भी इमरजेंसी है, बुखार भी इमरजेंसी है, पेट दर्द भी इमरजेंसी है। तो सरकार ने ऐसी कोई नीति नहीं बनाई है कि वो इमरजेंसी कौन सी। हॉस्पिटल में जो मरीज आया वो इमरजेंसी में ही आया, वो शौकियाना तौर पे नहीं आता। ऐसी परिस्थिति में हमने सरकार से बार बार ये रिक्वेस्ट करी थी कि हमारी जो एक्शन कमेटी जयपुर में बैठी है, जितने भी राजस्थान के जो कमेटी के मेंबर्स हैं, सबने जाके रिक्वेस्ट करी, लेकिन सरकार इस बात पे अड़ी हुई है। इस कानून से किसी भी प्रकार से जनता का हित नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर उस मरीज को जो आएगा आरटीएच के तहत उसको उस लगन से देख ही नहीं पाएगा। आज अगर एक फिजिशियन के पास कोई एक्सीडेंट आता है, उस एक्सीडेंट को फिजिशियन कैसे इमरजेंसी ट्रीट करेगा, ये सरकार नहीं समझ पा रही। अगर कोई हड्डी का पेशेंट आया है, हड्डी टूटी हुई है, अगर किसी फिजिशियन के हॉस्पिटल में पहुंच गया, वो फिजिशियन उसको फ्री में कैसे इलाज कर सकता है। सरकार ने बड़े अजीब अजीब तरह के जो नियम बनाए, जो इसमें आरटीएच के तहत लगाए हैं, वो सरासर गलत हैं। सरकार से हमारी ये विनती है कि वापस उसको समझे। उन डॉक्टर्स की टीम जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे राय लें और इसमें संशोधन करें। अन्यथा अभी 2 दिन से सारे हॉस्पिटल्स राजस्थान के बंद हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ, आज सांचौर के, कल भी सांचौर के हॉस्पिटल बंद थे, आज पूर्ण बंद है। सांचौर में 2000 मरीज रोज के आते हैं। जब सांचौर जैसी छोटी जगह पर अगर 2000 पेशेंट रोज आते हैं, इतनी डिलीवरियां होती है, इतने एक्सीडेंट्स आते हैं, हाईवे है, हर मरीज इमरजेंसी है, तो पूरे राजस्थान में लाखों करोड़ों मरीजों को नुकसान होगा। ये सरकार अपनी आंखें खोले और इस अंधे कानून को वापस ले। हम सब चिकित्सकों की ये मांग है। सरकार जनता को गलत भड़का रही है कि हम फ्री में इलाज करना चाह रहे हैं। निःशुल्क योजनाएं पहले से चिरंजीवी के रूप में चल रही है, आरजीएचएस के रूप में चल रही है। आप उनमें सुधार करिए, बजाय हर मरीज को फ्री में कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज करने के आप उनकी सुविधाएं बढ़ाओ। सरकार में सुविधाएं बढ़ावे। डॉक्टर्स किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा है। अगर कल के दिन हमारे कई डॉक्टर्स इस बात पे तुले हुए हैं, अगर सभी फ्री में इलाज करने को हुए, हम आमरण अनशन तक तुले हुए हैं। और अगर सरकार नहीं मानती है तो ये हमें अगला स्टेप उठाना पड़ेगा। किसी भी तरीके से ये आरटीएच बिल में संशोधन किया जाए। हमारी अभी ये मांग है कि इस आरटीएच बिल को वापस लिया जाए। ये हमारी सभी यूनियन, जितनी भी यूनियंस है हमारे डॉक्टर्स की, आईएमए है, पीएचएस है, जितनी भी यूनियंस जो डॉक्टर्स की पूरे राजस्थान में बनी हुई है, उनकी एक ही मांग है कि इस आरटीएच बिल में या तो संशोधन किया जाए या इसे पूरा वापस लिया जाए। बहुत सारी इस कानून में बहुत सारी विसंगतियां हैं और विसंगतियों की वजह से अगर किसी हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट सही नहीं रहेगा और कोई डॉक्टर शांति से मरीज की अच्छी सेवा अगर नहीं दे पाएगा विसंगतियों की वजह से, तो आप सोचें कि राजस्थान के अंदर हर व्यक्ति को आरटीएच का लाभ कैसे मिलेगा, क्योंकि हर समय डॉक्टर को, हॉस्पिटल को एक भय का वातावरण रहेगा। तो एक स्वस्थ वातावरण के लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि अस्पताल का, डॉक्टर्स का पक्ष भी सुने, ताकि सौहार्दपूर्ण वातावरण में मरीज का इलाज हर प्राइवेट अस्पताल आसानी से कर सके। आज राजस्थान की चिकित्सा सेवाएं डॉक्टर्स दे रहे हैं, वो हिंदुस्तान में बहुत ही अच्छी स्तर पर है। यह हमें गर्व होता है कि राजस्थान के सारे डॉक्टर्स बड़ी ईमानदारी से बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का सम्मान किया गया था इस बात पे कोरोना काल में। क्या वो वक्त भूल गए जब डॉक्टर्स ने अपने जिंदगी के खेल कर उन मरीजों के लिए सेवाएं दी? हमें फिर पुनः हम सभी लोग सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस कानून को वापस ले, अन्यथा जो जनता को गलत भड़काया जा रहा है कि इस कानून से जनता का हित होगा, जनता का किसी प्रकार से हित नहीं होगा। मेरी पूरी जनता से ये मांग है, हम सभी डॉक्टर्स की तरफ से, मैं एज ए प्रेसिडेंट IMA मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं जनता से कि जनता भ्रमित न हो। कोई भी डॉक्टर अपने मरीज का बुरा नहीं चाहता, लेकिन उस डॉक्टर को जिंदा रहना है। आगे से आगे जिस तरीके से इसका दुरुपयोग होगा, मैं जनता को ये चाहूंगा कि ये जो झूठे वादे हैं सरकारों के, चाहे वो कोई भी सरकार, कानून ऐसा क्या है कि आप मतलब संपूर्ण रूप से बंद करके और विरोध के ऊपर है, ऐसा क्या है? इस कानून में ये कहा गया है कि हर अस्पताल, हर मरीज को जो भी इमरजेंसी आएगी उसको निःशुल्क देखना पड़ेगा, उसको इलाज फ्री करना है, दवाइयाँ फ्री देनी है, और अगर वो रेफर हो रहा है तो उसको एम्बुलेंस के पैसे भी देने। जो सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कुछ भी फैसिलिटी नहीं दे रही है, हमारे कोई भी रियायत नहीं है, न बिजली के बिल में रियायत है, न उस जगह के टैक्स में रियायत है, तो हम सभी हॉस्पिटल्स कैसे उसको निःशुल्क, जो एफिलेटेड हॉस्पिटल्स हैं जो ऑलरेडी चिरंजीवी में है, RGHS में, वो दे, लेकिन उनको भी सरकार पैसा तो दे। कई योजनाएं चल रही है जिसमें हमारे कई हॉस्पिटल्स के पैसे नहीं मिल रहे टाइम पे। ऐसी परिस्थिति में सारे हॉस्पिटल बिल, राइट टू फूड बिल आया हुआ है, सरकार लाई हुई है, राइट टू एजुकेशन बिल लाई हुई है। क्या राइट टू फूड बिल के तहत सारे होटल्स फ्री में खाना खिलाते हैं क्या? जो बंदा राइट टू फूड बिल में आता है वो राशन की दुकान से जाके ले, हमें कोई अड़चन नहीं है। तो क्यों हम पे ये कानून ऐसा थोपा जा रहा है? क्यों हम पे जबरदस्ती इस कानून को लगाया जा रहा है? और डॉक्टर्स कम्युनिटी न आंदोलन करने में विश्वास रखती है, न किसी का अहित करने में विश्वास रखती है। साचौर में सर कितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और कितने पेशेंट्स आज के तारीख में प्रभावित हो रहे हैं? देखिए साहब, 25 हॉस्पिटल हैं जो हमारे सामने रजिस्टर्ड हैं। उन 25 अस्पतालों में कम से कम रोज का 2000 की OPD पेशेंट की रहती है। 100 के लगभग डिलीवरीज होती हैं। एक्सीडेंट्स आते हैं, हाईवे की वजह से एक्सीडेंट्स आते हैं। आपातकालीन में जैसे पेशेंट्स आ गया है तो उसकी क्या स्थिति रहेगी आज के? देखिए साहब, तो सारे हॉस्पिटल हड़ताल पे हैं। आज तक सभी डॉक्टर्स आपातकाल में मरीज देख रहे थे, लेकिन इस RTH कानून में आपातकाल के लिए हमें भी देखने को मजबूर किया गया। और आपातकाल कैसा? जो हॉस्पिटल में आए वो सभी आपातकाल के, क्योंकि मरीज कोई भी ऐसा नहीं आता जो घूमने आया हो। और आपातकाल की स्थिति में सरकारी अस्पताल खुले हैं, पास में गुजरात है, पेशेंट वहाँ जाए जो पहले जा रहे थे। आज अगर राजस्थान में चिकित्सा सेवाओं का सुधार हुआ है तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि उन चिकित्सकों को कोई राहत दे या उनकी मांगे जो जायज मांगे, हमारी कोई अनैतिक मांग नहीं है, हमारी जायज मांगों को माना जावे, यही हम चाहते हैं। इस कानून के अनुसार एक बड़ी विसंगति है कि यदि इस कानून के अनुसार किसी द्वेषवश या छोटी मोटी कमी की वजह से अगर कोई शिकायत होती है, जिला प्राधिकरण और राज्य स्तरीय प्राधिकरण जो बनाए गए हैं उसमें कोई डॉक्टर का प्रतिनिधि नहीं है। किस प्रकार की गंभीरता हुई है या नहीं हुई है, इसको तय करने के लिए कोई विशेषज्ञ या कोई मेडिकल का एक्सपर्ट उस टीम में शामिल नहीं है प्राधिकरण में। तो ये कैसे तय हो जाएगा? इसका भयंकर दुरुपयोग होने की संभावना है, उसका ब्लैकमेलिंग होने की संभावना है, और किस हॉस्पिटल ने कितना अपराध किया है ये तय नहीं किया जा सकता। ये हमें अपना कहने का भी नहीं है। अगर कोई प्राधिकरण किसी अस्पताल के खिलाफ कोई भी प्रकार का चार्ज लगाता है, उस पर पेनल्टी लगाता है, उसको सीज किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में ये कोर्ट में जाने का भी अधिकार नहीं, कोर्ट में नहीं जा सकते आप। उस प्राधिकरण के फैसले के खिलाफ कोई भी अस्पताल डॉक्टर जो है वो कोर्ट में नहीं जा पाएगा। ऐसा खतरनाक काला कानून जो इसके अंदर लाया जा रहा है, यानी कि डॉक्टर्स एक मर्डर करने वाले अपराधी को भी कोर्ट में जाने का उसका अधिकार है, उसको सजा हक पाने का अधिकार है, लेकिन डॉक्टर कोर्ट में नहीं जा पाएगा। ऐसा इस कानून के अंदर प्रावधान है जिसका हम भरपूर विरोध कर रहे हैं। ये आपका जो आंदोलन है ये कितने समय के लिए अनिश्चितकालीन है या केवल आज का ही है? ये अनिश्चितकालीन है, ये आंदोलन अनिश्चितकालीन है और इसकी इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती रहेगी। अगर सरकार नहीं मानती है
सरकार सोच नहीं पाएगी कि आगे की क्या रणनीति है। इसलिए हमारी सरकार से विनती है कि आप इसे हल्के में न लें। अब सारे डॉक्टर्स मरो मारो पे उतारू होंगे, क्योंकि हमारे भविष्य की चिंता है, आने वाली पीढ़ियों की चिंता है। जो आने वाले डॉक्टर्स बन रहे हैं उनके क्या होगा। हमने हमारे जीवन में जो संघर्ष किया, उस संघर्ष के परिणाम उनको मिलने चाहिए, यही चाहते हैं।